नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बातचीत करेंगे कि शेष मूल पदों पर रिजल्ट और वेटिंग कब तक आएंगे। बहुत सारे साथी कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। वेटिंग कितने पदों पर आएगी, सबसे बड़ा सवाल दोस्तों। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा साला दर्पण के डाटा की सच्चाई क्या है। बहुत सारे साथियों ने वीडियो बनाई है कि लेवल 1 के अंदर इतने पदों पर नॉन ज्वाइनर है, लेवल 2 के अंदर इतने पदों पर नॉन ज्वाइनर है, इतने पदों पर वेटिंग आएगी, 7 से 8 हज़ार पदों पर वेटिंग आएगी। क्या एक्चुअल के अंदर ये रियल है या नहीं है दोस्तों, इसका पर बातचीत करेंगे। लेवल 1 के अंदर साला दर्पण के डाटा के अनुसार नॉन ज्वाइनर 2887 है और लेवल 2 के 4890 है। क्या ये डाटा रियल है या नहीं है, क्या इतने पदों पर वेटिंग आएगी या नहीं आएगी, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। कट ऑफ कितने नंबर कम होगी, सबसे ज़्यादा बार बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि सर हमारी कैटेगरी के अंदर हमारे इतने नंबर कम है, जो कट ऑफ 1 गुने की गई है, तो हमारा सिलेक्शन वेटिंग के अंदर जब मूल पदों पर परिणाम जारी होगा तो हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। सबसे ज़्यादा कट ऑफ में गिरावट कौन सी कैटेगरी को होने वाली है। लेवल 2 के जो प्रोविजनल के अंदर पात्र हुए थे अभ्यर्थी को कुछ दिन पहले जो लिस्ट जारी हुई, उन अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कैलेंडर कब जारी होगा, उनके डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कब तक होंगे दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। लेवल 1 की प्रक्रिया कब शुरू होगी, बहुत सारे साथियों का यह सवाल रहता है। लेवल 1 के अंदर बहुत सारे साथी हैं जो कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात को मजबूती से रखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लेवल 1 के अंदर दोस्तों अभी भी यथास्थिति का आदेश है और जब तक ये स्टे नहीं हटेगा लेवल 1 की प्रक्रिया वापस शुरू नहीं होगी। तो कब तक अगली सुनवाई है, क्या फैसला होगा दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। लेवल 2 के शेष प्रोविजनल परिणाम कब तक जारी होंगे। तो दोस्तों कुल मिला के ये वीडियो आपके जो भी मन के अंदर पसंद चल रहा है दोस्तों, इनके ऊपर रहेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना है और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको वेटिंग, शेष मूल पदों पर परिणाम, अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित हर प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। मैं यदि टाइम मिला तो दोस्तों आपको ज़रूर रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और आज आपके ही प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल लार्क म्यूजिक टीसी के 9000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले, मात्र 30 सब्सक्राइबर कम है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 1-2 घंटे के भीतर वो भी आप मुकाम हासिल कर लोगे, आप अपने ही प्लेटफॉर्म के 9000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लोगे। सबसे पहले दोस्तों बातचीत करेंगे साला दर्पण के डाटा की सच्चाई क्या है, फिर हम बातचीत करेंगे मूल पदों पर रिजल्ट और वेटिंग साथ आएगा या नहीं आएगा। दोस्तों जो साला दर्पण का डाटा आया था उसमें लेवल 1 के 2887 नॉन ज्वाइनर बता रहे हैं। क्या ये डाटा रियल है? बिल्कुल भी रियल नहीं है दोस्तों, क्योंकि जिन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन किया है उनका ही इसमें डाटा है, ऑफलाइन वाले इसमें शामिल नहीं है। और लेवल 1 के अंदर यथास्थिति का आदेश आने के बाद कई सारे साथी जो प्रोविजनल के अंदर पात्र हुए थे उन अभ्यर्थियों का डिस्ट्रिक्ट आवंटन हो गया था, लेकिन यथास्थिति का आदेश होने की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाई। तो इसकी डाटा में दोस्तों बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर वेटिंग अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। मैं हर दिन दोस्तों आपको हर वीडियो के अंदर ये बता रहा हूँ कि लेवल 1 की अपेक्षा लेवल 2 की वेटिंग ज़्यादा आएगी। लेवल 1 की जितने पोस्ट है उसमें से 7 से 8% तक वेटिंग आ सकती है और लेवल 2 के अंदर 10% के आसपास वेटिंग आ सकती है मिनिमम। हो सकता है मैक्सिमम 12-13% भी चली जाए। लेकिन जो ये साला दर्पण का डाटा है दोस्तों, इतने नॉन ज्वाइनर नहीं है। कई सारे साथी ऐसे हैं जिनका ऑनलाइन दोस्तों ज्वाइन हुआ है, वही इसमें शामिल है। बिल्कुल कम संख्या के अंदर स्टूडेंट ऐसे हैं जो उन्होंने ऑफलाइन ज्वाइन किया है, उनका यहाँ पे डाटा दोस्तों शामिल नहीं हुआ है। तो लेवल 1 की अपेक्षा लेवल 2 की वेटिंग ज़्यादा आएगी। यह डाटा रियल के अंदर नहीं है कि इतने पदों पर वेटिंग आएगी। इसमें कुछ अभ्यर्थी अभी भी शेष बचे हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग ले ली है, लेकिन उनका डाटा यहाँ पे नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको इस प्रकार के जो साला दर्पण का डाटा है, इसमें जो भी आपको संदेह था कि इतने पदों पर वेटिंग आएगी या नहीं आएगी, मेरे हिसाब से आपका क्लियर हो गया होगा। अब शेष मूल पदों पर रिजल्ट और वेटिंग कब तक आएगा दोस्तों। इस वीक के अंदर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आचार संहिता से पहले अध्यापक भर्ती परीक्षा के अंदर जो भी उनको परिणाम जारी करना है, मैक्सिमम परिणाम जारी कर देगा, क्योंकि अगले वीक के अंदर दोस्तों आचार संहिता लगने वाली है। तो बोर्ड की कोशिश है कि इस वीक के अंदर शुक्रवार तक लेवल 2 के जितने भी परिणाम जारी करने हैं, चाहे प्रोविजनल परिणाम जारी करना हो, कुछ अभ्यर्थी अभी भी शेष है, चाहे वेटिंग जारी करना हो, चाहे मूल पदों पर परिणाम जारी करना हो, बोर्ड पूरी कोशिश करेगा कि इस वीक के अंदर अध्यापक भर्ती परीक्षा के जितने भी शेष बचे हुए परिणाम हैं लेवल 2 के, वो जारी करने की हर संभव प्रयास करेगा। अब वेटिंग कब तक आएगी तो दोस्तों इस वीक के अंदर कभी भी आपकी वेटिंग आ सकती है। मूल पदों पर परिणाम भी दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जारी कर सकता है। शुक्रवार तक दोस्तों आपको इंतजार करना है। कल से आपका कभी भी वेटिंग और मूल पदों पर परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। पूरी संभावना है कि मंगलवार या शुक्रवार से पहले पहले, हालांकि संभावना यही है कि कल भी आपका परिणाम जारी हो सकता है। यदि कल परिणाम जारी नहीं होता है तो इस वीक के एंड तक, शुक्रवार तक, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लेवल 2 के परिणाम जारी करने की पूरी कोशिश करेगा दोस्तों।
थोड़ा बहुत और पेशेंस बनाए रखिए, इस वीक के अंदर आपको खुशियाँ मिल जाएगी। कई सारे साथी ऐसे हैं जो कुछ पॉइंटों से पीछे रह गए, कुछ नंबरों से 1 या 1.5 नंबर से पीछे है, वो भी अभ्यर्थी किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। जब शेष मूल पदों पर परिणाम और आपकी वेटिंग आएगी तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो किसी भी तरह की कोई टेंशन मत लीजिए, इस वीक के अंदर आपका काम हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पूरी कोशिश करेगा। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले आरएसएसबी के चेयरमैन ने ट्वीट किया था कि आगामी दिनों के अंदर लेवल 2 के नॉन ज्वाइनर के जो भी नॉन ज्वाइनर है उनके स्थान पर नए स्टूडेंट को लेकर हम परिणाम जारी करेंगे। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले हम हर संभव कोशिश करेंगे। तो ये वीक लेवल 2 वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशियों से भरा होगा दोस्तों। पूरी उम्मीद है कि कल या परसों या शुक्रवार तक आपके परिणाम जारी हो जाएंगे। इस एक वीक का और इंतज़ार करिए, मात्र 5 से 6 दिनों का और इंतज़ार करिए, आपकी वेटिंग भी आ जाएगी और मूल पदों पर भी परिणाम दोस्तों जारी हो सकता है। वेटिंग कितने पदों पर आएगी तो मैंने आपको बोल दिया कि जो शाला दर्पण का डाटा है इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते कि कितने पदों पर आएगी, लेकिन लगभग मान के चलिए शाला दर्पण के अनुसार लेवल 1 के अंदर 2800 कितने 2887 नॉन ज्वाइनर है। तो इसमें से कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जो प्रोविजनल के अंदर पात्र हुए थे, जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो गया लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो वो भी अभ्यर्थी इसमें शामिल है। कुछ अभ्यर्थियों ने ऑफलाइन ज्वाइन किया है, वो अभ्यर्थी भी इसमें शामिल है। तो हम मान सकते हैं कि 1500 से लेकर 2000 पदों के आसपास लेवल 1 की वेटिंग आ सकती है। अब ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान है दोस्तों। ये एक प्रिडिक्शन आप मान सकते हैं, जिस हिसाब से हम कट ऑफ की प्रिडिक्शन करते हैं, कभी नज़दीक रह जाती है, कभी 1-2 नंबर ऊपर या नीचे हो जाती है, वही अनुमान है। लेकिन 1500 से लेकर 2000 पदों के आसपास लेवल 1 की वेटिंग आ सकती है और लेवल 2 की लगभग 2500 से 3000 पदों पर वेटिंग आ सकती है। मिनिमम की मैं बातचीत कर रहा हूँ, मैक्सिमम तो हो सकता है 3500 4000 तक भी पहुँच जाए। अभी भी लेवल 2 के अंदर बहुत सारी सीटें दोस्तों खाली है, बहुत सारी सीटों पर परिणाम जारी होना बाकी है, चाहे वो प्रोविजनल परिणाम हो, कुछ सीटें रिजर्व भी रखी गई है, उन पर भी परिणाम जारी होंगे। अब बातचीत करते हैं कि कट ऑफ कितने नंबर कम होगी। जब मूल पदों पर और वेटिंग साथ आएगी तो आपको कट ऑफ में गिरावट 1 से लेकर 2 नंबर तक आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन जब ओनली वेटिंग आएगी तो सबसे ज़्यादा पोस्टें जिस कैटेगरी की है, जनरल की सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा नॉन ज्वाइनर जनरल के ही होंगे और कट ऑफ में उतनी ही ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन जब मूल पदों पर प्लस वेटिंग साथ आएगी तो आपको 2-2 नंबर की कट ऑफ हर कैटेगरी में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। ओबीसी के अंदर हालांकि जितनी ज़्यादा डेंसिटी है उनकी कट ऑफ उतनी कम होगी। जैसे जनरल के अंदर सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, एक नंबर पर 600 700 स्टूडेंट है, हालांकि इतने नहीं है लेवल 2 के अंदर, लेवल 1 के अंदर इतने हो सकते। तो आप ये मान के चलिए कि जितने नॉन ज्वाइनर है जिस कैटेगरी के अंदर, जितनी ज़्यादा पोस्ट है उनकी वेटिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। फिर आप अपने हिसाब से अनुमान लगा लीजिए कि लगभग जनरल की जितनी सीटें हैं उनका 7 से 10% तक वेटिंग आती है, तो पिछली कट ऑफ इतनी है तो इतने नंबर कम हो सकती है। एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता है। जब इस वीक के अंदर परिणाम जारी होगा, वेटिंग जारी होगी, तभी अनुमान लगाया जा सकता है कि किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ डाउन हुई है। लेकिन हर कैटेगरी के अंदर नॉन ज्वाइनर है, हर कैटेगरी के नए स्टूडेंटों को मौका मिलेगा। सबसे ज़्यादा कट ऑफ में गिरावट कौन सी कैटेगरी की होगी? जिसमें नॉन ज्वाइनर ज़्यादा होंगे और डेंसिटी कम है, उसकी कट ऑफ स्वाभाविक रूप से दोस्तों ज़्यादा गिरेगी। जैसे जनरल के अंदर यदि डेंसिटी हमेशा ज़्यादा रहती है और नॉन ज्वाइनर सबसे ज़्यादा जनरल के होता है, क्योंकि ओपन कैटेगरी है, इनकी पोस्टें भी ज़्यादा है, तो इनके नॉन ज्वाइनर उतने ही ज़्यादा होंगे। जैसे SC ST के अंदर नॉन ज्वाइनर की संख्या कम है तो डेंसिटी उतनी ही कम है, तो उसकी भी कट ऑफ आप में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। EWS MBC SC ST सारी की सारी कैटेगरी के अंदर आपको कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलेगी। इस वीक का इंतज़ार करिए, कुछ ही दिन दोस्तों बाकी है, 5 से 6 दिन का और इंतज़ार कर लीजिए। जो साथी कुछ पॉइंटों से, जो साथी 0.1 0.2 0.3 से पीछे, दोस्तों आपको टेंशन लेने की 1% भी आवश्यकता नहीं है। कई सारे साथी ऐसे हैं जो 0.2 से पीछे, कई सारे साथी 0.3, कई सारे साथी ऐसे हैं जो 0.15 से पीछे, कई सारे साथी 0.7 0.5। एक नंबर से कम जितने भी स्टूडेंट हैं उनका मेरे हिसाब से दोस्तों सिलेक्शन हो ही जाएगा। फिर तो दोस्तों जैसे ही ऑफिशियल आपकी वेटिंग आएगी, जो भी लिस्ट आएगी दोस्तों, उसमें जो रोल नंबर रहेंगे, जितनी कट ऑफ में गिरावट होगी दोस्तों, वही मान्य होगी। लेकिन मेरा अनुमान है कि हर कैटेगरी के अंदर एक नंबर से कम जितने भी अभ्यर्थी कुछ पॉइंटों से या एक नंबर से पीछे है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा।
अब कितने मूल पद शेष बचे हैं, मेन चीज़ ये है, क्योंकि जब तक मूल पदों का ही हमारे को पता नहीं है कि इतने मूल पद अभी शेष बचे हैं, क्योंकि कई सारे साथी अभी भी प्रोविजनल के अंदर है, कई सारे साथी अपात्र भी हुए हैं, कई सारे साथियों की बाहरी राज्यों से डिग्री है वो भी प्रोविजनल के अंदर है, कई सारे साथी स्पोर्ट सर्टिफिकेट वाले हो, पीएच सर्टिफिकेट वाले हो, वो भी अभी प्रोविजनल के अंदर है। तो एग्जैक्ट डाटा किसी के पास नहीं है कि इतने अभ्यर्थी पात्र हो गए, इतने अभ्यर्थी अपात्र हुए, इतनी सीटें शेष बची है और इतनी सीटों पर वेटिंग आने वाली है। इस वीक के अंदर दोस्तों स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, आपके सामने होगा परिणाम कि लेवल 2 की इस सब्जेक्ट की कितनी वेटिंग आई, कितनी कट ऑफ में गिरावट हुई। आप अपने जितने भी नंबर कम है कट ऑफ से दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य लिखिए, ताकि एक अनुमान लगाया जा सकते हैं कि कितने नंबर पीछे वालों की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। कई सारे साथी 0.01 0.02 से कम है, उन अभ्यर्थियों को कितनी संख्या दोस्तों वो भी स्थिति स्पष्ट हो जाए। लेवल 1 की प्रक्रिया बहुत सारे साथी प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, प्रयास करते रहिए। अब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने वाली है, उम्मीद है कि पहले सुनवाई होकर एजी पैरवी करे। पिछले सुनवाई के अंदर एजी उपस्थित नहीं हो पाई, इस वजह से दोस्तों सुनवाई का कोई भी हल नहीं निकल पाया। उम्मीद है कि अगली सुनवाई के अंदर एजी पैरवी करेंगे और लेवल 1 वाले अभ्यर्थियों को खुशियाँ भी मिलेगी। अदर स्टेट से डिग्री वेरिफिकेशन वाले कई सारे साथियों को दोस्तों लिस्टें जारी हो चुकी है। जो अभ्यर्थी अभी भी शेष बचे हैं उनकी भी लिस्टें कुछ ही दिनों के भीतर दोस्तों जारी हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।